वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ, जो है बेली फैट कैसे कम करें या फिर किसी एक जगह से शरीर में हम चर्बी को कैसे निकाल सकते हैं। तो आज इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। फ्रेंड्स, मैं हूँ अभिलाष, मैं हूँ एक सर्टिफाइड फिटनेस कोच और आप देख रहे हैं मेरा चैनल फिटनेस बडी अभी। जब भी हम बेली फैट की बात करते हैं तो हमारे माइंड में एक कॉमन सा वर्कआउट आता है या फिर कॉमन सी एक्सरसाइज आती है, वो है क्रंचेस या सिटअप्स। इसका एक फनीस्ट फैक्ट है, जब भी हम क्रंचेस या सिटअप्स परफॉर्म करते हैं घर पे या जिम में, हम बहुत लोगों को करते हुए देखते हैं, तो आपको क्या लगता है इससे बेली फैट रिड्यूस होता है? बिल्कुल भी नहीं। जब भी आप क्रंचेस या सिटअप्स करते हैं तो ये आपके रेक्टस एब्डोमिनल मसल को ट्रेन करता है। ये मसल आपके सिक्स पैक जो है उनका ही नाम है, साइंटिफिक नेम है। जब आप क्रंचेस करके रेक्टस एब्डोमिनल मसल को ट्रेन कर रहे होते हैं तब यहाँ पे ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, जिससे मसल ब्रेकडाउन होता है और इसमें माइक्रो ट्रॉमा होता है। जब आप घर जाकर इसे प्रॉपर हीलिंग देते हैं या फिर रेस्ट प्रोवाइड करते हैं तो जिससे मसल और भी स्ट्रांग हो जाती है। बेली फैट रिडक्शन में लोग क्रंचेस क्यों करते हैं? कम दिमाग ट्रेनर्स जो ये चीज़ें सजेस्ट कर देते हैं अपने क्लाइंट्स को, या फिर कुछ अपनी ही बनाई हुई ब्रो साइंस की वजह से लोग क्रंचेस करते हैं बेली फैट रिडक्शन के लिए। जबकि आपको ये समझना होगा कि किसी एक पर्टिकुलर जगह से फैट बर्न करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इवन ये साइंस ने भी प्रूवन कर रखा है कि किसी एक जगह से हम फैट बर्न नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम क्या करें? इसके लिए आपको समझना होगा जो आपके जेनेटिक्स हैं वो डिसाइड करते हैं कि आपके किस एरिया में कितना ज़्यादा फैट डिपोजिशन होगा। तो किसी पर्टिकुलर एरिया से आप फैट बर्न नहीं कर सकते। अगर आप फैट बर्न करना चाहते हैं तो आपके ओवरऑल बॉडी से ही फैट बर्न होगा, तब जाकर आप पतले दिखेंगे। ऐसा नहीं होता कि किसी स्पेसिफिक जगह से फैट बर्न हो गया, निकल गया और ये हमने कर दिया। इसके पीछे आपको समझना होगा कि आपके बॉडी में जो फैट होता है वो एक एनर्जी की फॉर्म में सेव होता है। ये जो आपकी बॉडी की चर्बी है एक एनर्जी के फॉर्म में सेव होती है, जिसे हम साइंटिफिक लैंग्वेज में ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं। ये जो वर्ड है ट्राइग्लिसराइड, एक ग्लिसरॉल के साथ 3 फैटी एसिड अटैच होते हैं जिनसे ये बाइंड होता है, और ये यूं ही कहीं से टूट के डिजॉल्व नहीं हो जाते हैं। जब बात फैट बर्न की आती है तो ये ट्राइग्लिसराइड जो ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है इससे 3 फैटी एसिड अटैच होते हैं। और जब बात फैट लॉस की आती है तो इसी ट्राइग्लिसराइड से, जिसमें ग्लिसरॉल के साथ 3 फैटी एसिड अटैच है, ये डिटैच हो जाते हैं और ये आपके ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं, जहाँ से ये एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं और आपकी बॉडी इसे एनर्जी के रूप में यूज़ कर लेती है। तो ये प्रोसेस होता है आपके फैट का बर्न होने का। तो आप ये टॉपिक समझ गए कि क्रंचेस करने से आपका कोई भी फैट लॉस नहीं होने वाला है, या फिर मोस्ट ऑफ तो बेली का तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो अगर अब कोई ट्रेनर आपसे कहता है कि आप क्रंचेस कीजिए, इससे आपका बेली फैट रिड्यूस होगा, या फिर आप कोई और एक्सरसाइज कीजिए, आपका इससे किसी और बॉडी पार्ट से फैट रिड्यूस होगा, तो उसके सिर्फ ब्रेन में फैट भरा हुआ है, क्योंकि वहाँ पे तो कुछ है ही नहीं फिर। तो हम अब क्या करें? अगर आप क्रंचेस ज़्यादा करते हैं तो इससे क्या डिसएडवांटेज है? अगर आप एक्सेसिव ओवरलोड हैं और आप ज़्यादा क्रंचेस करते हैं तो इससे आपके बैक में इंजरी होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और इससे एक और चीज़ें होगी जिससे आप निराशावादी हो जाएंगे। आप 1 वीक क्रंचेस करेंगे, 2 वीक करेंगे, 3 वीक करेंगे, आपने न्यूट्रिशन तो फॉलो ही नहीं किया, तो आप फैट लॉस कैसे कर सकते हैं? किस तरह से अपने न्यूट्रिशन को अपने काबू में कर सकते हैं? जब भी बात आती है फैट लॉस की तो आपको ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है कि जो आपकी डाइट होती है वो 80% होती है आपके फैट लॉस में हेल्प करने के लिए, और जो वर्कआउट होते हैं वो 20% काम करते हैं, जो एक्सरसाइज है वो 20% काम करती है। तो न्यूट्रिशन में मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। न्यूट्रिशन में आपको याद रखना है कि आपको बहुत सारी सब्जियाँ लेनी है, आपको सैलेड्स यूज़ करने हैं, आपको कोई भी सीजनल फूड्स यूज़ करने हैं। इनमें आप दूध ले सकते हैं, डबल टोन मिल्क या फिर स्किन मिल्क, और आप इसी से बना हुआ पनीर या फिर दही भी घर पर बना के यूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ें, आपको कार्बोहाइड्रेट्स अवॉइड करने हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में क्या आते हैं? आपके ओट्स आ जाते हैं, आपके पोहा आ जाता है, आपका शीरा आ जाता है, आपके मैगी, नूडल्स, बिस्किट एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें आपके कार्बोहाइड्रेट्स में आ जाती हैं। आपको इनको बहुत ज़्यादा कम कर देना है। अगर आप चावल 4 गुना लेते हैं तो आपको चावल 3rd पोर्शन लेना है, और अगर आप रोटी
5-6 लेते हैं तो आपको रोटी 1 या 2 कर देनी है। इसी तरह से अगर आप दाल 1 कटोरी लेते हैं तो आपको दाल का रेशियो बढ़ा देना है, क्योंकि दाल में गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है। अगर आप सब्जियां कम लेते हैं तो इनमें आपको सब्जियां बढ़ानी है, आपके खाने में आपको सब्जियां 3 गुनी कर देनी है, जिससे भी आपकी हंगर सताए या फिर हंगर ज़्यादा बढ़े तो आपको उबली हुई सब्जियां लेनी है और वो भी ज़्यादा लेनी है। दूसरी चीज़ जो आपको याद रखनी है वो है आपको शुगर अवॉइड करना है। आपको आलू बिल्कुल भी अवॉइड करना है, आपको आलू नहीं लेना है। और आपको याद रखना है कि आपके घर में जो ऑयल यूज़ हो रहा है उसमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का रेशियो इक्वल होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा कि आप कार्बोहाइड्रेट्स कम ही लें, इसकी जगह आप सब्जियों को बढ़ा दीजिए। आपको इसके दौरान एक्सरसाइज भी करती रहनी है और आपको 2 से 3 लीटर तक पानी ज़रूर इंटेक करना है। अगर आप 1 लीटर दूध ले रहे हैं तो आप 2.5 से 3 लीटर पानी ले सकते हैं। अगर आप दूध की क्वांटिटी कम करते हैं तो आप पानी की क्वांटिटी बढ़ा दीजिए। आप कहेंगे मैं तो फैट लॉस में हूँ और मैं लिक्विड क्यों लूँ? आपके बॉडी में पानी होना बहुत ज़रूरी है। पानी से आपके बॉडी में मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस जो है वो अच्छे से होगा। जो रिएक्शन की प्रोसेस चल रही है उसमें भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपकी बॉडी को। दूसरी चीज़ें आपको याद रखनी है, इसी दौरान आपको वर्कआउट भी करते रहना है। आपको वीक में 3 से 4 घंटे तो एटलीस्ट वर्कआउट करने ही है। यार वीक में 3 से 4 घंटे कौन वर्कआउट नहीं कर सकता? आप भी अपनी पूरी पावर के साथ वर्कआउट करें। इवन अगर आप मॉर्निंग में उठते हैं तो उस नहाने के पहले आप 20 से 25 मिनट जंप्स कर ले, रनिंग कर ले, बास्केटबॉल खेल ले, स्विमिंग कर ले, जो भी आप करना चाहे वो फिजिकल एक्टिविटी आप कर सकते हैं। जब भी आप खाने की प्लेट लेते हैं तो आप मेक श्योर करें कि उसमें जो 25% एरिया है वो आपके ग्रीन से भरा होना चाहिए, ग्रीन चीज़ों से, जैसे आपकी सब्जियां हो गई, हरी सब्जियां या फिर बॉइल्ड सब्जियां, सलाद या फिर कोई 2 सीजनल फूड्स। इसके बाद जो दूसरा पोर्शन है वो आप प्रोटीन से फिल करेंगे, जिसमें आपके सोयाबीन हो गए, टोफू हो गए, चिकन हो गए, पनीर हो गए, मटन हो गए, एग्स हो गए, ऐसी सारी चीज़ें। इनमें से 25% आप उसको फिल करें। और जो बाद में आता है तीसरा पोर्शन, उसमें आपको 25% कार्बोहाइड्रेट्स रखने हैं और बाकी का जो 25% है वो फैट है। आपको फैट की टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये पकाने के दौरान या फिर किसी भी प्रोटीन के साथ ये अपने आप आ जाता है, तो इसकी बिल्कुल भी फिक्र ना करें। और इसके बाद आप देखेंगे कि आप बिल्कुल भी पतले होना शुरू हो गए हैं। कैलोरी काउंट वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा, उसको इतना आप ना समझिए। कैलोरी काउंट करने जाएंगे तो बहुत लंबा चौड़ा इशू हो जाएगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज या क्वेश्चन हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं या फिर मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर ये नॉलेज आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ, बस 2 मिनट लूँगा आपका। मुझे कई लोगों ने फीडबैक दिया है, पर्सनली भी, इंस्टाग्राम पे भी और कमेंट्स में भी, कि सर आप जहाँ पे शूट करते हो आप उस बैकग्राउंड का कुछ कीजिए। जैसे कि ये पर्दा है, इसको हम चेंज करना चाहते हैं। अभी हमने एक लेटेस्ट माइक लिया है, ये माइक, तो हम धीरे धीरे कर रहे हैं इन सब चीज़ों के ऊपर काम और जल्दी हम आपको अच्छा कंटेंट और देंगे। और ये जो घर है जहाँ मैं शूट करता हूँ, ये मेरे फ्रेंड का घर है। तो यहाँ पे जो ऊपर की सीलिंग है वहाँ से बहुत ज़्यादा हीट आती है, क्योंकि वो 2nd फ्लोर पे है, जिसकी वजह से देख रहे होंगे फ़ैन वगैरह बंद है तो मुझे बहुत ज़्यादा पसीना भी आ रहा है। तो आई होप आप मेरे इस हार्डवर्क को अप्रिशिएट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।